9 मई वाक़यात के ज़िम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग। गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के केस का ट्रायल मुकम्मल, फैसला कुछ देर में सुनाए जाने का इम्कान। मुल्ज़िमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज टीम और दीगर शामिल। लाहौर में कोट लखपत जेल के बाहर सिक्योरिटी सख्त, इजाफी नफरी तैनात। बानी और बुशरा बीबी ने खयानत की। तोशाखाना 2 केस में दोनों को 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। फीकस 1 करोड़ 64 लाख से जायद जुर्माना आयद। स्पेशल जज सेंट्रल ने 59 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। और गजा में इसराइली जारियत जारी, मजीद 6 शहादतें। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा की इमारतों के मलबे से मजीद 7 लाशें मिलने की भी तस्दीक। साहब का कत्ल हुआ है। हम कोशिश कर रहे थे कि शायद 2026 में जब हम एंटर होंगे एक नई राह लेके हम जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। जब ऐसे फैसले आए तो जमहूरियत के लिए खाक दुआ करें। सोच रहे थे शायद सजाओं का सिलसिला रुक जाए और हम अच्छी उम्मीद के साथ नए साल में दाखिल हों, मगर बदकिस्मती से कुछ लोग रास्ता रोक रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल, कहा जब हर दिन मावरा आइन फैसले आए तो जमहूरियत के लिए क्या दुआ करें। ऐसे फैसलों से मुल्क में इंतशार मजीद बढ़ेगा। बानी पीटीआई और अहलिया के वकला का अब सजा को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं वकला की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, उम्मीद है हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। का पूरा तोशाखाना ही साफ कर दिया। सियासी कहने से केस में आप बेगुनाह नहीं होते। बार बार इस केस को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई है। सादा सा केस है, ओपन एंड शट केस है। बानी पीटीआई और अहलिया ने तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने के बजाय बेचे। सजा आइन और कानून के मुताबिक हुई। तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा तोशाखाना केस ओपन एंड शट केस है। बानी ने जो बोया वही काट रहे हैं। इनके बच्चे पाकिस्तान आना ही नहीं चाहते। बानी के बेटे वीजा अप्लाई करें, जारी कर देंगे। सियासी केस कहने से बेगुनाही साबित नहीं होती। बांग्लादेश के नौजवानों को नया अज़्म और बलबला देने वाला उस्मान हादी सुपुर्द खाक। इनकलाब के सुरखेल के सफर आखिरत में हजारों अफराद की शिरकत। नमाज जनाजा पार्लियामेंट के बाहर अदा की गई। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस भी मौजूद थे। हर तरफ रिक्कत आमेज मनाजिर, नौजवान धाड़े मार कर रोते रहे। जनाजा पढ़ाने वाले इमाम की आवाज भी भर आई। उस्मान हादी को बांग्लादेश के कौमी शायर काजी नजरुल इस्लाम के पहलू में दफनाया गया। शुरका के मुजीबुर रहमान और मोदी सरकार के खिलाफ नारे, कातिलों को इंसाफ के कचहरे में लाने का अज़्म। मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी, शेख हसीना के बाद उस्मान हादी के कातिलों को भी पनाह दे दी। बांग्लादेश में मोदी सरकार से मुल्जिमों की वापसी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। रहनुमाओं ने भारत को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का जिम्मेदार ठहराया। शरपसंद नासिर के सरपरस्ती से बाज रहने का मशवरा। उबूरी हुकूमत के सरबरा बोले उस्मान हादी ने नई सम दी, अब किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। अगर मौका मिलता है तो पाकिस्तान की फौज जो है वहाँ पे अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा आसरा, बहुत बड़ा सहारा साबित होगी और उनकी बेहतरी के लिए जो है वो काम करेगी। हम अपने फलस्तीनी भाइयों की खिदमत के जज्बे के तहत जाएंगे, किसी के कहने पे नहीं जाएंगे। ना ट्रंप साहब के कहने के ऊपर हमारी फौज जाएगी, शायद इसराइल ही एतराज कर दे पाकिस्तान की फौज पे। जाती राय है, अगर मौका मिले तो पाकिस्तान की फौज को गजा भेजना चाहिए, मगर हतमी फैसला हुकूमत करेगी। ट्रंप या किसी के कहने पर नहीं फौज भेजेंगे। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा गजा में अमन के हवाले से पाकिस्तानी फौज बड़ा सहारा होगी। फलस्तीनियों की खिदमत के जज्बे के तहत जाएंगे। हो सकता है इसराइल भी हमारी फौज की तैनाती पर एतराज करते। करप्ट अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वालों को किसी रुकावट का सामना न करना पड़े। वजीर आजम की FIA को दीगर मुतल्लिका इदारों से हमआहंगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुतल्लिका इदारों की काविशों की पजीराई। बरामदात से मुतल्लिक इजलास से खिताब में कहा मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा।
वफाक खैबर पख्तूनख्वा को 15 साल में 8,404 अरब अदा कर चुका। NFC के तहत 100% शेयर्स अदा हो चुके। रकूम सूबों को हर 15 दिन बाद बाकायदगी से मिलती है, कोई बकाया जात नहीं। नए जमशुदा अजला के लिए वफाक ने अपने हिस्से से 704 अरब मुंतकिल किए। वजारत खजाना की वजाहत, कहा खैबर पख्तूनख्वा को बर वक्त और मुसलसल माली वसाइल की फराहमी जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग समेत पूरा हिस्सा फराहम किया जा रहा है। साथ में NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 14.62% मुकर्रर किया गया, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बायस 1% इजाफी हिस्सा दिया गया, जो अब तक जारी है। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद मसाइल का गढ़। नाकस इंफ्रास्ट्रक्चर, टूटी फूटी सड़कें, बेहंगम ट्रैफिक, दर्द-ए-सर, पीने के साफ पानी की किल्लत, नकासियाब और कचरे के ढेर। हाली रोड हो या साइट एरिया, मकीन मुश्किलात का शिकार। मसाजिद के बाहर भी सीवरेज का पानी। गुंजानाबाद वाला इलाका मलका नगर बुनियादी सहूलियात से महरूम। शहीद बेनजीर भुट्टो फ्लाईओवर का मंसूबा इल्तवा का शिकार। जगह जगह खुले मैन होल, शहरियों के लिए वबाले जान। सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज बराए नाम। सिविल अस्पताल में अद्वियात नापैद, तशखीसी मशीनरी गैर फाल, मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। तामीराती कामों के नाम पर करोड़ों रुपए कहां खर्च होते हैं, शहरियों की दुहाई। यूनिवर्सिटीज जो हैं वो जामशोरों में हैं और वहाँ जा नहीं पा रहे। हैदराबाद को यूनिवर्सिटी दी जाए। हैदराबाद साइड से यहाँ पे जामशोर आने में काफी मुश्किल दरपेश आती हैं। लड़कियों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, आने जाने का मसला होता है। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑप्शन से हैदराबाद यूनिवर्सिटी दी जाए। आपका शहर, आपका समा। हैदराबाद से बड़ी कवरेज। शहर की तारीख सदियों पर मुहीत, सकाफत और जायकों का अमीन। हर गली, हर बाजार, हर दरो दीवार की एक कहानी। दरियाए सिंध के किनारे आबाद सुरमई शामों का शहर। कदीम कले, खनकती चूड़ियां और रबड़ी की सौगात की क्या ही बात। खूबसूरती के साथ शहर के मसाइल की भी निशानदही। इक़्तिदार के अवानों तक समा पहुंचा रहा है अवाम की आवाज। अली खुर्शीदी का मसाइल उजागर करने पर समा को खराज तहसीन, काविश खुशाइंद करार। मुनाफिकीन जल तो सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। अपने काम से उनके निकम्मेपन को एक्सपोज करें। जो एहतजाज करना है अपने दफ्तर में बैठ के करें। कराची की सड़कें तुम्हारे वालिद साहब का माल नहीं है। एक बंदा तो लाहौर भाग गया है, बाकी भाग जाएंगे इंशाल्लाह। मुनाफिकीन जल तो सकते हैं मगर कर कुछ नहीं सकते। अपने काम से मुखालफीन के निकम्मेपन को एक्सपोज करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का ऐलान, कहा सड़कें ब्लॉक करके कौन से मसाइल हल कर रहे हैं, एहतजाज अपने दफ्तर में बैठकर करें। कराची की सड़कें किसी के वालिद का माल नहीं। 12-15 लोगों के जरिए कराची को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। एक बंदा तो लाहौर भाग गया, बाकी भी भाग जाएंगे। कराची में ताजिर भत्ताखोरों के निशाने पर 8 बिल्डर्स को धमकी आमेज कॉल्स की गई। पुलिस रिपोर्ट सामने आ गई। पहला वाकया 27 सितंबर को पेश आया। बैरून मुल्क से भत्ते के लिए कॉल की गई। बहादुराबाद सोल्जर बाजार में आबाद के अरकान को धमकियां दी गई। 18 भत्ताखोरों को पकड़ा गया, एक मुलजिम मारा गया। 2 फौजियों की हलाकत का बदला। अमेरिका की शाम में दाइश के 70 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी। हमले में उर्दन की फौज ने भी हिस्सा लिया। हमलों में शामी सदर की हिमायत हासिल थी। सदर ट्रंप का दावा, कहा ये जंग का आगाज नहीं, इंतकाम का ऐलान है। मगरिबी हवाओं के असरात। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। कोयटा और गिरदुनवा में 11 माह बाद बरसात। चमन, कलात, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात की बालाई केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। अंडर 19 एशिया कप पर हुक्मरानी किसकी? फाइनल में रिवायती हरीफों का टाकरा। टाइटल के लिए पाकिस्तान और भारत में कल जोर का जोड़ पड़ेगा। कौमी टीम ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत ने श्रीलंका को हराकर हतमी मार्के के लिए क्वालिफाई किया। बिग बैश लीग के 2 मैचेस में नाकामी के बाद बाबर आजम का बल्ला चल गया। पहले निस्फ सेंचुरी बना ली। सिडनी थंडर्स के खिलाफ 42 गेंदों पर 58 रन की इनिंग्स खेली। एडिलेड टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। कैंगरूज को जीत के लिए सिर्फ 4 विकेटें और इंग्लैंड को 228 रन दरकार। जैक क्रॉली की निस्फ सेंचुरी 85 रन बनाकर नुमाया। जो रूट 39 और हैरी ब्रोक 30 रन बनाकर आउट। पैट कमिंस और नीथन लाइन के 3-3 शिकार। और
जोरदार मुक्के, भरपूर ताकत, हैवी वेट मुकाबला। बरतानिया के बॉक्सर एंथोनी जोशुआ ने अमेरिका के जैक पॉल को छठे राउंड में नॉकआउट कर दिया। जैक पॉल रिंग में एंथोनी जोशुआ से बचते रहे।